हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का पार्ट 31। ये जो है पार्ट 31, अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान तरीके से देखो, मैथ के क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करने के लिए, मैथ के क्या किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए समझने की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। जब आप एक बार क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो उसे जल्द ही जल्द आप सॉल्व भी कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो। कह रहा है एक कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति मतलब अपनी पत्नी में, उसका पति जो है अपनी पत्नी से कितना बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अपने पुत्र से कितना, 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो है 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। देखो देखो, यदि 3 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। 3 वर्ष बाद कितना होगा, 3 वर्ष बाद ही तो पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी। तो 3 वर्ष, अगर हमें पुत्र की आयु जो है वर्तमान में चाहिए कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 वर्ष घटा लेंगे तो आ कितना जाएगा, 12 वर्ष। यानी कि पुत्र की आयु कितनी है, 12 वर्ष। और बोल क्या रहा है, अब कह रहा है अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। कौन, व्यक्ति। व्यक्ति मतलब उसका पति जो है अपने जो है पुत्र से 4 गुना बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, पिता की आयु निकालने के लिए हम 12 में 4 का मल्टीप्लाई अगर कर दें, 4 गुना तो बड़ा है, 12 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। कितना होता है, 48। यानी कि पिता की आयु कितनी आ गई, 48, और पुत्र की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। अब उसकी पत्नी की आयु पूछ रहा है। और पहले लाइन में अब देखिए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष मतलब अगर हम जो है इसके पति में से अगर 3 वर्ष घटा दें, या व्यक्ति में से 3 वर्ष अगर घटा दें आयु, तो हमें उसकी पत्नी की नहीं मिल जाएगी। देखो 48 में से अगर हम 3 वर्ष को घटा दें तो हमें मिलेगा कितना, मिलेगा, देखो 48 में से अगर हम 3 वर्ष को घटा दें तो मिलेगा हमें 45 वर्ष। कितना मिलेगा, 45 वर्ष। और 45 वर्ष किसकी आयु आ गई, 45 वर्ष हमें उसकी पत्नी की आयु आ गई। तो क्या 45 वर्ष आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। किस ऑप्शन में, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आएंगे तो इसे आप अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। 3 साल बाद सी इसमें शामिल होता है, जो ए बी और सी की आयु का औसत 22 वर्ष हो जाता है। सी की आयु क्या है, ये आपको बताना है। देखो बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए प्लस बी क्या बोल रहा है, ए प्लस बी की औसत आयु आपको कितना दिया है, जो है 18 वर्ष दिया ना। तो इसकी हमें टोटल आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लोग हैं, इनकी टोटल आयु निकालने के लिए 2 से 18 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो कितना जाएगा, 18 दूनी होता है कितना, 18 दूनी होता है। अगर आप नहीं जानते हैं वैसे कितना होता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 18 दूनी होता है 36। कैसे होता है, 8 8 8 दूनी 16 के 6, एक हासिल 2 एक 2 एक 3, ठीक है, 36 हो गया। अब बोल क्या रहा है, 3 साल बाद सी उसमें शामिल हुआ। 3 साल बाद मतलब इसको, अभी ये वर्तमान है तो 3 साल बाद इसमें शामिल हुआ, तो इसका मतलब 3 साल ए बी में जोड़ेंगे तभी तो सी के पास पहुंच जाएंगे। 3 साल बाद तभी तो सी आकर शामिल होगा। तो देखो इसमें हम 6 साल जोड़ रहे हैं। 6 साल क्यों, क्योंकि 3 साल ए का 3 साल बी का दोनों मिलाकर 6 साल हो गए। तो 36 में 6 जुड़ जाएगा, हो कितना जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39 साल ये हो गए। इनकी टोटल आयु कितने आ गई, 39 साल। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है शामिल हुए तो इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 22 वर्ष हो गई। 3 लोग शामिल हुए तो 22 वर्ष हो गए, तो इनकी टोटल आयु कितनी हुई, 3 गुणे 22 इक्वल टू 66 वर्ष हो गया। अब बोला तो सी की आयु क्या होगी, तो सी की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो है ए बी प्लस सी में से ए प्लस बी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटा देंगे तो केवल सी ही तो बचेगा। उसी प्रकार से तो इनकी टोटल आयु सी ए बी सी की जो टोटल आयु आई है उसमें ए बी की आयु क्या करेंगे, घटा देंगे। जो आयु आएगी वह सी की तो ही बचेगा। देखो
अब यहाँ से अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो केवल सी आएगा। तो सी की टोटल आयु कितनी आएगी, देखो तो सी की आयु कितनी आएगी, 66 में से 39 चला जाएगा तो बच्चे एक मिनट, यहाँ पे कितना हो गया, 6 जुड़ रहा है ना, तो 39 का यहाँ पे होगा 42 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 42 होगा, ठीक है। देखो क्योंकि 36 में 6 जोड़ रहे हो तभी तो 42 होगा। देखो 66 में से 42 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 66 में से 42 चला जाएगा तो बचेगा 24 साल। कितना बचेगा, 24 वर्ष बचेगा, यानी कि सी की आयु निकल के आ गई कितनी, 24 वर्ष आ गया, ठीक है। तो 24 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इस प्रकार की क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, जून की आयु 42 वर्ष है और कैल्विन की आयु 26 वर्ष है। कितने वर्ष पहले कैल्विन की आयु जून की आयु की आधी होगी। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि देखो एक जून है और एक कैल्विन है, जून की आयु 42 वर्ष और कैल्विन की आयु 26 वर्ष है। कितने वर्ष यानी कि कितने साल पहले, कितने साल पहले मतलब पास्ट में चला गया, भविष्य में अब नहीं है, पास्ट में चला गया। तो कह रहा है कितने साल पहले जो है कैल्विन की आयु जून की आयु की आधी है। कितने साल पहले जून की आयु कैल्विन की आयु की आधी है, मतलब कि अगर हम कैल्विन जून की आयु का आधा करें तो हमें कितने साल बाद कैल्विन की आयु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, गो टू ऑप्शन। सबसे सरल तरीका और सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन से सॉल्व करना। देखो मान लेते हैं 4 साल बाद जो है 4 साल पहले जो है जून और कैल्विन की आयु आधी थी। तो 4 साल पहले मतलब ये जून की आयु में से 4 साल घटाएंगे। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये है जून और ये है कैल्विन, ठीक है। समझाने के लिए बस इतना केवल समय आपके ले रहा हूँ, नहीं तो अगर आप समझ जाएंगे तो इसे आप सेकंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो जून की आयु कितनी है, 42, अब पहले बोल रहा है तो 4 साल पहले मतलब घट जाएगा ना, पहले में घटता है और बाद में जोड़ता है, यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। को अगर 42 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 38। कितना बचेगा, 38 बचेगा। अब देखो 38 साल जो है जून हो गया। अब कैल्विन में से अगर 26 में से अगर 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 23, ठीक है। कितना बचेगा, 23 बचेगा। 26 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 23। अब देखो क्या जो है जून की आयु का आधा करने पर, जून की आयु का आधा करने पर कैल्विन की आयु प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है। तब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब देखो अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 10 वर्ष पहले मान लेते हैं जून और कैल्विन की आयु 10 वर्ष पहले की आधी थी, तो 10 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। इसको भी हम कहाँ पे देखते हैं, यही नीचे इसको देख लेते हैं। देखो अगर 42 में से 10 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 32। कितना बचेगा, 32 साल बचेगा। और में कैल्विन की आयु कितनी है, 26 वर्ष। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो 26 में से 10 वर्ष घट जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 16 वर्ष। कितना बचेगा, 16 वर्ष। अब क्या बोला है, कितने वर्ष पहले कैल्विन की आयु जून की आयु की आधी है, यानी कि जून की आयु अगर हम आधी कर दें 10 साल पहले, क्या कैल्विन की आयु हमें मिल जाएगी। हाँ देखते हैं आधी करने पर, 2 1 2 2 6 12, यानी कि हाँ 16 मिल रहा है और 16 कैल्विन की आयु थी, यानी कि 10 वर्ष पहले जो है जून की आयु कैल्विन की आयु की क्या थी, आधी थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करके मुझसे तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो है चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि उसके पुत्र की आयु अब 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले उसकी आयु उसके पिता से 3 गुनी थी। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक पिता है और पुत्र है, पुत्र की जो वर्तमान आयु अब है वो
पिता की अगर वर्तमान आयु निकालेंगे तो उसका 2 गुना कर देंगे पुत्र का, तो हमें पिता की आयु मिल जाएगा। और कह रहा है यदि उसके पुत्र की आयु अब 20 वर्ष है, अब जो है मतलब वर्तमान में 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले, बोला कितने वर्ष पहले जो है पास्ट में ले जा रहा है, उसकी आयु उसके पुत्र से 3 गुनी थी। यानी कि कितने वर्ष पहले पुत्र की आयु जो है पिता की आयु की कितने गुनी थी, 3 गुनी। यानी कि पुत्र में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पिता की आयु मिल जाएगी कितने वर्ष पहले। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं पहले ही क्वेश्चन में, तीसरी क्वेश्चन बताया था, गो टू ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। इसको भी गो टू ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं, सेकंडों में आंसर लाते हैं। देखो कैसे, ये देखो मान लेते हैं पुत्र की आयु जो है कितने वर्ष पहले थी, 3 वर्ष पहले, माने पहला ऑप्शन लेते हैं 8 वर्ष पहले जो है उसकी आयु, पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। 8 वर्ष पहले यानी कि 20 वर्ष है, अब वर्तमान में है 20 वर्ष, तो इसे पास्ट में ले जाएंगे तो 8 वर्ष घटा देंगे, यानी कि ये हो गया, यहाँ पे इसे बना लेते हैं, ये हो गया पुत्र हो गया और ये हो गए पिता हो गए। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब 20 में से अगर 8 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 12 ही तो बचेगा, कितना बचेगा 12, यानी कि 12 साल अभी पुत्र की आयु है। अब देखो पिता की आयु कैसे ज्ञात करें, देखो अब बोल रहा है, देखो बोल क्या रहा है, पहले ये आसान तरीके से समझो। बोल, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बोल रहा है, एक मिनट, पहले हमें एक वो निकाल लेना चाहिए। देखो पहले हम पिता की आयु निकाल लेते हैं, तब हम दोनों को जो है पास्ट में लेकर चलते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, देखो अभी वर्तमान में इसकी आयु कितनी है, 20 साल है पुत्र की आयु, और बोल क्या रहा है, पहली लाइन में बोल दिया है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। वर्तमान में दोनों की आयु निकाल रहे हैं, 2 गुनी मतलब 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। अब देखो दोनों को हम पास्ट में लेकर चलते हैं, कहाँ पे लेकर चलते हैं, पास्ट में। अब देखो 20 में से 8 चला गया, बचा 12, और 20 में से 40 में से पिता की आयु में से 8 चला जाएगा तो बचेगा कितना, अगर 40 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा कितना। देखो यहाँ पे अगर आप घटाना भी नहीं जानते तो मैं 0 लेवल पे वीडियो पर चढ़ाया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखो अगर घटाना है तो एक हासिल यहाँ पे चल जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे 3, कितना बचेगा 32 बचेगा। अब देखो अब बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु जो है, आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है। क्या 12 का 3 गुना करने पर आपको 32 मिला है, नहीं हमें 36 मिलता है, लेकिन 12 का 3 गुना करने पर, लेकिन यहाँ पे 32 है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। मान लेते हैं 10 वर्ष जो है पहले उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पहले ले जा रहे हैं तो जो है पुत्र की आयु में से 10 वर्ष घटाएंगे, बचेगा कितना, 20 में से 10 जाएगा, 10 वर्ष केवल बचेगा। और जो है पिता की आयु में से 10 वर्ष घटाएंगे, 40 में से 10 जाएगा, 30 बचेगा। अब कह रहा है कि आपको फिर कह रहा है तो कितने वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु अगर हम 3 गुनी कर दें तो क्या पिता की आयु मिल रही है, तो हम पुत्र की आयु 3 गुनी करने पर हमें 30 मिल रहा है, 30 वर्ष। तो पिता की आयु भी पहले 10 वर्ष पहले क्या थी, 30 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। 10 वर्ष पहले जो है पुत्र की आयु पिता की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, यानी कि पुत्र की आयु में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो है पिता की आयु मिल जाएगी 10 वर्ष पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। यह इसका वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के पार्ट 31 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करके मुझसे तो जुड़ ही जाइएगा, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को कराता हूं जो एग्जाम बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करते वक्त अपना घंटा बेल जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।